वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का सेशन एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया का लास्ट सेशन होगा, जिसमें हम हर्षा किंगडम के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस सेशन से पहले हम ऑलरेडी लास्ट 6 सेशंस में आईवीसी से लेकर गुप्ता एम्पायर तक पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे पहले हम सेशन स्टार्ट करें, आई वुड सजेस्ट कि एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया की ये सीरीज देखने के बाद आपको एक बुक जरूर पढ़े, दैट इज ओल्ड एनसीईआरटी बाय RS शर्मा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। So as usual, firstly let us briefly revise our previous sessions. So हिस्ट्री ऑफ इंडिया को हमने 3 phases में पढ़ा है: प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड। ये हमने फर्स्ट सेशन में पढ़ा था कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया को हम 3 phases में पढ़ते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसमें कोई भी लिटरेरी रिकॉर्ड नहीं था, लिखित में कुछ नहीं था, सिर्फ आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज थे, जैसे कि पोर्ट्रीज, हट्स। ये हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज देखने को मिले इस पीरियड में। देन प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, जहाँ पे हमारे पास लिखित में रिकॉर्ड था, बट हम उसे डिसाइफर नहीं कर पाए, हमें स्क्रिप्ट नहीं पता थी उसकी कि कौन सी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। और उसके बाद आया हिस्टोरिक पीरियड, जहाँ पे हमने लिखित रिकॉर्ड्स को डिसाइफर किया और हमें इसकी स्क्रिप्ट भी पता चली। सो प्री हिस्टोरिक पीरियड में हमने ह्यूमंस की एवोल्यूशन पढ़ी थी, कैसे हुई फ्रॉम स्टोन एज टू कॉपर एज। स्टोन एज इज पेलोलिथिक एज एंड कॉपर एज चैल्कोलिथिक एज। देन हमने प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आईवीसी के बारे में पढ़ा, इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन। देन हिस्टोरिक पीरियड में हम पढ़ते हैं ऋग्वेदा से लेकर 1500 BC से लेकर आज तक का 2024। सो दिस वाज द ब्रीफ कि हिस्ट्री को हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया था, जिसमें हम पढ़ते हैं एंशियंट इंडिया को, मेडिवल इंडिया को एंड मॉडर्न इंडिया को। सो हमने स्टार्ट किया था एंशियंट इंडिया 2500 BC टू 647 AD। हम ऑलरेडी 606 AD तक पढ़ चुके हैं, जब गुप्तास का रूल था 606 AD तक। और लास्टली आज हम पढ़ेंगे हर्षा के बारे में। सो हमने हिस्ट्री को स्टार्ट किया था ह्यूमंस की एवोल्यूशन से, कि ह्यूमंस की एवोल्यूशन कैसे हुई इन प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसमें कोई भी लिटरेरी रिकॉर्ड नहीं था, बस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज थे। सो फर्स्ट वाज द पैलोलिथिक एज, जहाँ पे ह्यूमंस ने बिग स्टोन टूल्स यूज किए थे फॉर हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, और यहाँ पे ह्यूमंस के पास कोई भी कपड़ा नहीं था पहनने के लिए। उसके बाद आई मीजोलिथिक एज, जहाँ पे ह्यूमंस ने इन्वेंट किया फायर को। सो फायर से कैसे खाना बनाना है यहाँ पे सीखा इस एज में, और जिसको मिडिल स्टोन एज भी कहा जाता है। देन कम्स नियोलिथिक एज, जिसे न्यू स्टोन एज भी कहा जाता है, और यहाँ पे फर्स्ट टाइम ह्यूमंस ने प्रैक्टिस किया एग्रीकल्चर, और जो फर्स्ट क्रॉप थी दैट वाज बार्ले। देन आई चैल्कोलिथिक एज, जिसे कॉपर एज भी कहा जाता है, और यहाँ पे ह्यूमंस फर्स्ट थे जिन्होंने अपनी बॉडी को कवर किया विद एनिमल स्किन। सो फर्स्ट टाइम ह्यूमंस ने इस एज में आकर अपनी बॉडी को कवर किया विद एनिमल स्किन, और यहीं पे हमें पोर्ट्रीज देखने को मिली, यहीं पे हमें हट्स भी देखने को मिली। तो ये सब चीजें हम डिटेल में फर्स्ट सेशन में हमने डिस्कस की थी। देन फ्रॉम स्टोन एज टू कॉपर एज टू एन एडवांस्ड अर्बन सोसाइटी आई इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि पीरियड है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, सो यहाँ पे लिटरेरी रिकॉर्ड्स थे बट हम उन्हें डिसाइफर नहीं कर पाए। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी हमने 2 फेज में पढ़ा। तो पहले हमने ये पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन में कि कैसे 1837 में ईस्ट इंडिया कंपनी के इंजीनियर थे चार्ल्स मेजॉन, जिन्होंने पंजाब में एक सील एक्सकवेट की थी। उसके बाद 1861 में अलेक्जेंडर कमिंगम ने एस्टैब्लिश किया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कलकत्ता में, जिसके बाद सारी साइंटिफिक एक्सकवेशन स्टार्ट हुई टू अनकवर दिस सिविलाइजेशन। एंड फाइनली 1921 में फर्स्ट जो हड़प साइट थी हड़प्पा, उसको एक्सकवेट किया गया। दैट्स व्हाई आईवीसी को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। सो आईवीसी को हमने 2 फेजेस में पढ़ा था, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो कि एक अर्बन एडवांस सोसाइटी थी, एंड डिक्लाइन जो कि एक रूरल सोसाइटी थी। तो यहाँ पे हमने 6 कैपिटल साइट्स के बारे में पढ़ा था: मोहनजोदारो, चान्नूदारो, हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल एंड बनावली। जिसमें से 3 साइट्स हैं जो मोहनजोदारो, चान्नूदारो एंड हड़प्पा इस टाइम में पाकिस्तान में है, एंड कालीबंगन, लोथल एंड बनावली इंडिया में है। और हमने लार्जेस्ट साइट के बारे में पढ़ा, लार्जेस्ट साइट इंडिया में है राखीगढ़ी, राखीगढ़ी हरियाणा में। फिर हमने इनके फीचर्स के बारे में पढ़ा, फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन: एक्सीलेंट टाउन प्लानिंग, उनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, उनकी ब्रिक्स 4:2:1 में थी,
हमने उनकी पॉलिटी के बारे में पढ़ा कि उनकी पॉलिटी थी ओलिगार्की, रूल ऑफ फ्यू। बिकॉज हमें 6 ही जगह फोर्ट्स देखने को मिले, जो मिनी फोर्ट्स थे वो 6 ही जगह देखने को मिले, तो वहां से हमें पता चला कि ये रूल ऑफ फ्यू था, ओलिगार्क्स थे। देन सोसाइटी मैट्रियार्कल सोसाइटी थी। इकोनॉमी हमने देखा, रिलीजन, सील्स के बारे में हमने पढ़ा, पोर्ट्री, साइंस एंड टेक एंड डिस्पोजल ऑफ द डेड। यहाँ पे बरियल सिस्टम था, हड़प्पन्स बरियल सिस्टम प्रैक्टिस करते थे। बट ओवर द टाइम आईपीसी का भी डिक्लाइन हुआ ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज। हमने देखा 7 लेयर्स ऑफ हैबिटेशन इन मोहनजोदारो, कुछ जगह फ्लड्स आए, कुछ जगह अर्थक्वेक्स आए, और आर्यंस जो कि एक सेंट्रल एशिया की कम्युनिटी थी, उन्होंने इंडिया को इन्वेट किया, जिस वजह से आईवीसी डिक्लाइन हुआ। सो आर्यंस ने 1500 1600 बीसी के टाइम पे इंडिया को इन्वेट किया और एक बैटल लड़ी, बैटल दस राजना विद हड़प्पन्स जिसने जिसको उन्होंने जीता, और वो सेटल हो गए अराउंड सप्त सिंधु रीजन। सप्त सिंधु रीजन के अराउंड सेटल हो गए, और उन्होंने ऋग्वेदा लिखा इन 1500 बीसी चेस्ट संस्कृत। सो वैदिक एज को भी हम 2 स्टेजेस में पढ़ते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड जिसको ऋग्वेदिक पीरियड कहा जाता है, एंड लेटर वैदिक पीरियड। सो अर्ली वैदिक पीरियड में जो सोर्स था दैट वाज ऋग्वेदा। सो दिस वाज द स्टार्ट ऑफ हिस्टोरिक पीरियड। सो ये 1500 बीसी में लिखा था आर्यंस ने इन चेस्ट संस्कृत। यहाँ पे आर्यंस की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड रिलीजियस लाइफ के बारे में लिखा हुआ है। तो हमने पढ़ा था आर्यंस की पॉलिटिकल लाइफ कि किंग होता है जिसको राजन भी कहा जाता है, फिर पुरोहिता होता है जिसके पास अनलिमिटेड पावर्स थी, देन सेनापति, ग्रामापति एंड 4 पॉपुलर असेंबली। सो ये सब हमने पढ़ा था। देन हमने इकोनॉमी में पढ़ा था कि जो राबी और खारिफ क्रॉप्स है दोनों ही प्रैक्टिस की जाती हैं। तो हमने कुछ ऋग्वेदिक नेम पढ़े थे, जैसे राइस को व्रीहि कहा जाता है, वीट को गोधुमा कहा जाता है, एंड कॉटन को सिंडन कहा जाता है। सो दीज वर द ऋग्वेदिक नेम ऑफ फ्यू क्रॉप्स। देन हमने उनकी सोशल लाइफ के बारे में पढ़ा कि पेट्रियार्कल सोसाइटी थी। देन रिलीजियस लाइफ में 33 गॉड्स के बारे में हमने पढ़ा। देन ओवर द टाइम वैदिक लिटरेचर डेवलप हुआ इन द फॉर्म ऑफ सामवेदा, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मणस, आरण्यकस जिनको फॉरेस्ट बुक्स भी कहा जाता है, उपनिषद, पुराणस, रामायण एंड महाभारता। एंड आर्यंस की जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड रिलीजियस लाइफ थी उसमें भी चेंजेस देखने को मिले। जैसे कि आर्यंस की जो पॉलिटिकल लाइफ थी, राजन जो किंग होता है, अब उसके पास अनलिमिटेड पावर्स थी। अर्ली वैदिक पीरियड में किंग के पास लिमिटेड पावर्स होती थी, सारी पावर्स होती थी पुरोहिता के पास, बट यहाँ पे किंग के पास अनलिमिटेड पावर्स थी। देन इकोनॉमी में हमने पढ़ा कि आयरन एज की शुरुआत यहीं से हुई, जो हल होता है, जिसे हम प्लोशियर बोलते हैं, वो आयरन का देखने को मिला। देन सोशल लाइफ में तो काफी चेंजेस हुए, जैसे कि वर्ना सिस्टम आया, अनटचेबिलिटी, वर्ना सिस्टम हमने देखा, ब्राह्मण्स, वैश्य, शूद्र एंड क्षत्रियस। देन अनटचेबिलिटी जिसको चंडालस भी कहा जाता है। देन जाति और गोत्र का कंसेप्ट भी यहीं पे आया। देन आश्रमस ने भी यहीं पे एंटर किया। आश्रमस में हमने देखा था गृहस्था, वनप्रस्था, ब्रह्मचार्य एंड संन्यासा। सो ये सारे चेंजेस इस टाइम पे देखने को मिले। आफ्टर वैदिक एज, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, देयर वाज इमर्जेंस ऑफ स्टेट्स इन नॉर्दर्न इंडिया, जिसको महाजनपदास भी कहा जाता है। तो टोटल 16 स्टेट्स हमें इस पीरियड में देखने को मिली, और महाजनपदास, और सबसे ग्रेटेस्ट एंड हिस्टोरिकल थी मगध किंगडम, जिसमें हमने हर्यंका, शिशुनागा एंड नंदा डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा। देन इसी टाइम पे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का भी जन्म हुआ, और हमने पढ़ा था कि कैसे हर्यंका डायनेस्टी के जो रूलर थे, अजात शत्रु, उनके टाइम पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई राजगीर में। देन शिशुनागा डायनेस्टी के रूलर थे काल सोका, उनके टाइम पे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। देन नंदा डायनेस्टी के रूलर थे महापद नंदा, जो कि एक जैन थे। सो देयर वाज अ ग्रेट राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ओवर दिस पीरियड ऑफ टाइम। देन अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो कि मैसिडोनिया के रूलर थे, उन्होंने भी इंडिया को इन्वेट किया इन 326 बीसी। एंड हमने चाणक्य की स्टोरी भी पढ़ी कि कैसे उन्होंने नंदा डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे धनानंदा, वो उनसे हेल्प मांगने पहुंचे टू डिफीट अलेक्जेंडर, बट धनानंदा ने उनकी बॉडी को मॉक किया, उनका मजाक उड़ाया और उन्हें हेल्प नहीं किया। फिर चंद्रगुप्त मौर्य नाम के एक युवा को तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ाया टू फाइट धनानंदा एंड अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंदा को हराकर एस्टैब्लिश किया था मौर्यन एम्पायर, जो कि हम 321 बीसी से लेकर 187 बीसी तक पढ़ते हैं। हमने ये स्टोरी पढ़ी थी कि कैसे चाणक्य ने एक युवा चंद्रगुप्ता को तैयार किया
टू फाइट धनानंदा, और उन्होंने धनानंदा को हराया और एस्टैब्लिश किया मौर्यन एम्पायर, जो कि फर्स्ट एम्पायर था इंडिया का। सो दिस वाज द फर्स्ट एम्पायर ऑफ इंडिया, और इसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्रा। फिर हमने मॉडर्न सोर्सेज के बारे में पढ़ा कि कहाँ कहाँ से हमें पता चलता है कि मॉडर्न एम्पायर एस्टैब्लिश हुआ। पुराना बुद्धिस्ट अर्थशास्त्र बाय चाणक्य, चाणक्य जिनको कौटिल्य और विष्णुगुप्ता भी कहा जाता है। देन इंडिका किसने लिखी? मेगास्थनीज ने, जो कि एक ग्रीक एम्बेसडर थे। देन कॉइन्स एंड अशोकन इंस्क्रिप्शंस। देन हमने इनके रूलर्स के बारे में पढ़ा। फर्स्ट रूलर तो ऑब्वियसली चंद्रगुप्त मौर्य थे, बिंदुसारा, अशोका, कुणाल एंड बृहद्रथ। सो अशोका वाज द फर्स्ट रूलर टू एस्टैब्लिश पैन इंडिया। सो फर्स्ट टाइम किसी भी रूलर ने पैन इंडिया एस्टैब्लिश किया था, दैट वाज अशोका। सो मौर्यन एम्पायर के लास्ट रूलर थे बृहद्रथ, जिनको उनके ही सेनापति पुष्यमित्रा सुंगा ने 187 बीसी में मारकर एस्टैब्लिश की सुंगा डायनेस्टी, जहां से स्टार्ट होता है पोस्ट मोरस का रूल। सो पोस्ट मोरस का रूल ऑलमोस्ट 500 साल तक रहा। ऑलमोस्ट 500 साल तक पोस्ट मौर्य रूल्स ने राज किया, और हमने पढ़ा कि बृहदत्ता, जो कि मौर्यन एम्पायर के लास्ट रूलर थे, उनको हराया पुष्यमित्र सुंगा ने और एस्टैब्लिश की सुंगा डायनेस्टी। सो इस टाइम पे नॉर्थ इंडिया 6 किंगडम्स में डिवाइडेड था। पहले आई सुंगा डायनेस्टी, फिर कानवा, इंडो ग्रीक्स, साकस, पहलवाज एंड कुशांस। सो कुशांस, ये सब हमने डिटेल में पढ़ा कि यहाँ पे जो हिस्ट्री थी पोस्ट मोरस के टाइम पे बहुत ही क्लम्सी थी, बहुत ही मैनिपुलेटिव थी। और कुशांस के जो लास्ट रूलर थे वासुदेवा, कुशांस के जो लास्ट रूलर थे वासुदेवा, उनको श्री गुप्ता ने हराकर एस्टेब्लिश किया था गुप्तन एम्पायर, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिटेल में पढ़ा था। अगर हम गुप्तन एम्पायर की बात करें, इनकी भी कैपिटल थी पाटलिपुत्र। इनकी कैपिटल थी पाटलिपुत्रा, और ये दो हिस्सों में डिवाइडेड था, गुप्तन एम्पायर एंड लेटर गुप्तास। तो गुप्तन एम्पायर में स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे, और ये 320 से लेकर 540 एडी तक गुप्तन एम्पायर आया, जिसके बाद वीक रूलर्स आए, जिसको लेटर गुप्तास कहा जाता है। वीक रूलर्स आए जिनको लेटर गुप्तास भी कहा जाता है, 540 टू 606 एडी। फिर हमने इनके रूलर्स के बारे में पढ़ा, इनकी सोसाइटी एंड रिलीजन के बारे में पढ़ा। हमने सोर्सेज में भी देखा था कि पुराना कालिदासा जो ग्रेटेस्ट पोइट थे वो भी इसी टाइम पे थे। आर्यभट्टा, सुश्रुत सुश्रुत संहिता, न्यूमिस्मेटिक, हमने कॉइन्स के बारे में पढ़ा। तो ये सब हमने लास्ट क्लास में डिटेल में पढ़ा था। सो अब हम पढ़ते हैं हर्षा किंगडम के बारे में, जो कि 606 टू 647 एडी तक शासित रहा। यहाँ का बैकग्राउंड है कि इस टाइम पे नॉर्थ इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉल इंडिपेंडेंट किंगडम्स ड्यूरिंग लेटर गुप्तास। तो लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि लेटर गुप्तास के टाइम पे वीक रूलर्स थे, जिन्होंने 540 टू 606 एडी तक रूल किया। और इस टाइम पे जो स्मॉल इंडिपेंडेंट किंगडम्स थे, दैट वाज मखारिस ऑफ कनौज, जिनके रूलर गृहवर्मन, माइत्रिकास ऑफ वल्लभी, जिन्होंने वल्लभी यूनिवर्सिटी क्रिएट की ऑन द लाइंस ऑफ वज्रयान बुद्धिज्म, पुष्यभूतिज ऑफ थानेश्वर, हरियाणा, जो उनके रूलर थे राज्यवर्धना, और उनके ब्रदर का नाम था हर्षा, सिस्टर थी राज्यश्री। सो हर्षा के बारे में तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन वर्मास ऑफ कामरूपा, रूलर भास्कर वर्मन, जो कि हर्षा के फ्रेंड थे। गॉडेस ऑफ बंगाल, रूलर सशंका, जो कि एंटी बुद्धिस्ट थे। लेटर गुप्तास ऑफ मगधा, तो इनका तो रूल ही चल रहा था उस टाइम पे, जिनके लास्ट रूलर थे देवगुप्ता टू, जो कि सशंका के फ्रेंड थे। एंड प्रतिहारस ऑफ राजपुताना। सो लेटर गुप्तास के टाइम पे ये सारे स्मॉल इंडिपेंडेंट किंगडम्स बन चुके थे। इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। स्टोरी कुछ ऐसी है कि राज्यश्री, जो कि हर्षा की सिस्टर थी, उन्होंने मैरी किया गृहवर्मन को, शादी की गृहवर्मन से, जो कि कनौज के रूलर थे, जिससे सशंका एंड देवगुप्ता एंगर हुए। तो सशंका, जो कि बंगाल के रूलर थे, और देवगुप्ता, जो कि मगधा के रूलर थे, वो इससे एंगर हो गए, और सशंका ने उन्हें किडनैप कर लिया और गृहवर्मन को मार दिया। सशंका ने राज्यश्री को किडनैप कर लिया और गृहवर्मन को मार दिया। ऑन हिज वे, जो उनके भाई थे राज्यवर्धना, उन्होंने उसको ब्लॉक किया, बट वो भी इसमें मर गए। हम देख सकते हैं कि कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई थी। राज्यश्री ने गृहवर्मन से शादी की, जो कि कनौज के रूलर थे, जिसने एंगर किया सशंका एंड देवगुप्ता टू को। सशंका ने किडनैप किया उनकी राज्यश्री को, और गृहवर्मन को मार दिया। उसके बाद राज्यश्री के जो भाई थे राज्यवर्धना, उन्होंने ब्लॉक करने की कोशिश की सशंका को, बट ही गॉट हिमसेल्फ किल्ड।
जिसके बाद जो पुष्यभूतिस के नॉबल्स थे उन्होंने हर्षा को कॉरोनेट किया एज द रूलर एट थानेश्वर। सो हमने देखा था हर्षा जो था पुष्यभूतिस ऑफ थानेश्वर हरियाणा, वहां के रूलर थे। सो भाई थे इसके राज्यवर्धना, बट राज्यवर्धना मर चुके थे, इसलिए वहां के जो नोबल्स थे उन्होंने हर्षा को कॉरोनेट किया एज द रूलर। सो इसके बाद हर्षा ने अपने फ्रेंड से हेल्प मांगी, भास्कर वर्मन। सो भास्कर वर्मन जो कि वर्मास ऑफ कामरूपा असम के रूलर थे, उनसे हेल्प मांगी और इनकी कंबाइंड आर्मी ने बंगाल में एंटर किया और किल्ड किया सशंका को और मार दिया सशंका को। इसके बाद ईस्ट बंगाल चला गया भास्कर वर्मन के पास एंड वेस्ट बंगाल चला गया हर्षा के पास। उसके बाद हर्षा मगधा चले गए, उन्होंने मारा देवगुप्ता टू को एंड अपनी सिस्टर को वापस हासिल किया और उसके बाद इनकी कॉरोनेशन दोबारा हुई एट कनौज। सो दिस वाज द ब्रीफ स्टोरी। इसलिए हमने लास्ट स्लाइड में 6-7 किंगडम के बारे में पढ़ा। ये स्टोरी हमें याद रखनी है। अगर हम हर्षा को एज अ रूलर की बात करें, इनकी कैपिटल थी कनौज। इनकी 2 कॉरोनेशन हुई, हमने लास्ट स्लाइड में देखा। फर्स्ट टाइम उनके जो नॉबल्स थे उन्होंने उनकी कॉरोनेशन करवाई जब उनके भाई की डेथ हो गई थी। उसके बाद जब उन्होंने अपनी सिस्टर को कैप्चर किया तो फिर दोबारा से कनौज में कॉरोनेशन ली। एक स्कॉलर थे जिन्होंने संस्कृत में लिखा था प्रियदर्शिका, रत्नावली एंड नागनंदा। तो ये तीनों हमें याद रखने हैं, ये तीनों लिटरेरी रिकॉर्ड्स प्रियदर्शिका, रत्नावली एंड नागनंदा, ये हर्षा ने लिखे थे इन संस्कृत। उनके टाइम पे एक कोर्ट हिस्टोरियन थे भान भट्टा कोर्ट हिस्टोरियन थे जिन्होंने 2 लिटरेरी रिकॉर्ड्स लिखे थे, हर्षचरिता इन संस्कृत एंड कदम्बरीस ड्रामा। तो हर्षचरिता में उन्होंने हर्षा के बारे में लिखा था कि उनकी कैरेक्टर कैसा था, उनकी पर्सनैलिटी कैसी थी। हर्षा की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा था, हर्षास कॉन्क्वेस्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया की, नॉर्थ इंडिया को हर्षा ने कैसे कॉन्क्वेस्ट किया। देन उनके कंटेम्प्रेरीज कौन कौन से थे एंड हिज डिफीट्स। तो कंटेम्प्रेरीज हर्षा के थे चालुक्यस ऑफ बदामी, ईस्टर्न चालुक्यस ऑफ वेंगी, पल्लवास, चेरास एंड पांड्यास। सो दीज वर द साउथ इंडियन कंटेम्प्रेरीज ऑफ हर्षा। सो साउथ इंडिया को हम नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करने वाले हैं। हमने प्रॉमिस किया था कि हम जो साउथ इंडिया की एशियन हिस्ट्री है उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। सो ऑलमोस्ट 2 to 3 सेशंस में हम उसको कवर कर लेंगे, जिसके बाद हम मिडिवल इंडिया स्टार्ट करेंगे। देन हर्षा गॉट कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाय अ मॉन्क राधा गुप्ता। वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे बाय अ मॉन्क राधा गुप्ता। और 629 एडी में सेकंड चाइनीज पिलग्रिम ह्यून सैंग ने इंडिया विजिट किया था। हमने मौर्य गुप्तन एम्पायर के टाइम पे पढ़ा था कि जो फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम थे फाहीन, उन्होंने इंडिया विजिट किया था ड्यूरिंग द रूल ऑफ चंद्रगुप्ता टू और एक बुक लिखी थी द रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिज्म इन द वेस्ट। इसी तरह सेकंड चाइनीज पिलग्रिम थे ह्यून सैंग, जिन्होंने इंडिया विजिट किया, स्टडी किया नालंदा यूनिवर्सिटी में फॉर 5 years और एक बुक लिखी सीयू की। तो ये बुक भी इंपॉर्टेंट है और वहां पे फाहीन ने लिखी थी द रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिज्म इन द वेस्ट। तो दोनों बुक्स हमें याद रखी है। तो यहाँ पे ह्यून सैंग ने लिखा अबाउट हर्षा, हिज एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कंडीशंस इन इंडिया एंड उन्होंने इंडिया की ज्योग्राफी को भी डिस्क्राइब किया। देन हर्षा ने 2 रिलीजियस असेंबलीज को भी कन्वीन किया, फर्स्ट एट कनौज एंड सेकंड एट प्रयाग। कनौज में ह्यून सैंग थे प्रेसिडेंट एंड प्रयाग में बान भट्टा थे प्रेसिडेंट और ह्यून सैंग पार्टिसिपेंट थे। दोनों रिलीजियस असेंबलीज भी याद रखनी है कहाँ कहाँ हुई। देन 642 में हर्षा गॉट डिफीटेड बाय चालुक्यास ऑफ बदामी रूलर पुलिकेसी टू। उनके साउथ इंडियन कंटेम्प्रेरी थे चालुक्यास ऑफ बदामी, जो उनके रूलर थे पुलिकेसी टू। उन्होंने उनको बैंक्स ऑफ नर्मदा पे हराया। बट जो पुलिकेसी टू थे उन्होंने नॉर्थ इंडिया इसलिए एनेक्स नहीं किया बिकॉज उसी के टाइम पे उनकी कैपिटल बदामी को पल्लवास ने ऑक्युपाई कर लिया था। ये एक ट्रायंगल बनेगा कि यहाँ पे थे हर्षा, यहाँ पे थे पुलिकेसी टू और यहाँ पे थे पल्लवास। पुलिकेसी टू ने हर्षा को हराया और पल्लवास ने पुलिकेसी टू की कैपिटल को एनेक्स कर लिया था। इसके बारे में हम डिटेल में साउथ इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे। उस बैटल के बाद हर्षा फेल ह्यूमिलेटेड। 644 एडी में ह्यून सैंग लेफ्ट इंडिया। 647 एडी में हर्षा डाइड विदाउट अ लीगल हियर। आफ्टर हिज डेथ जो भी उनके समंथस थे उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की एंड वर कॉल्ड एज राजपुत्रास और राजपूत्स। दिस इज द स्टार्ट ऑफ मिडिवल इंडिया। यहाँ से मिडिवल इंडिया स्टार्ट होता है, जो कि हम 647 एडी से लेकर 1206 एडी तक राजपूत के बारे में पढ़ेंगे और ओवरऑल मिडिवल इंडिया हम पढ़ते हैं फ्रॉम 647 to 707 एडी।
सो हर्षा के टाइम पे, हर्षा जब मर गए थे उसके बाद उनके जो समंथास थे उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की, और दे वर कॉल्ड एज राजपुत्रस और राजपूत्स। सो राजपूत के बारे में हम पढ़ते हैं 647 टू 1206 एडी, और यहीं पे हम गजनी गौरी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे गजनी और गौरी ने इंडिया को इन्वाइट किया। देन दिल्ली सुल्तान शाह खिलजीज, मोहम्मद बिन तुगलक, लोधीस फ्रॉम 1206 टू 1526 एडी, एंड मुगल्स फ्रॉम 1526 टू 707 एडी। वैसे तो मुगल 1850 एडी तक रहे, 1858 एडी तक रहे थे मुगल्स, बट जो ग्रेटर मुगल थे वो 1707 तक ही रहे। तो मिडिवल इंडिया में हम यहाँ तक पढ़ते हैं, और उसके बाद जब मॉडर्न इंडिया स्टार्ट होगा तो हम लेटर मुगल्स के बारे में भी वहाँ पे पढ़ेंगे। बट एज प्रीवियसली प्रॉमिस्ड, मिडिवल इंडिया स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, जो कि हम ऑलमोस्ट 2 to 3 सेशंस में कवर कर लेंगे। 2 to 3 सेशन जो हम एंशियंट हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया पढ़ेंगे अच्छे से, और फिर हम अपनी मिडिवल इंडिया स्टार्ट करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट सेशन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।